हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा थालपोश बनाना बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, ग्रीन वाले पार्ट तक मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, हम इससे आगे का पार्ट बनाना सीखेंगे। इस डिज़ाइन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने 3 भागों में इसको बाँटा है। तो चलिए इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वाइट वाले धागे से बनाएंगे। इसी चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ये हमारा सीधी तरफ है, तो सीधी तरफ को ये बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पे जो गैप है इसमें डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर यहाँ पे 3 चेन लेंगे। फिर इसी गैप में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो चेन को मिला के ये 3 हो गए। फिर इसके बाद देखिए, एक चेन लेनी है। फिर इससे आगे वाले गैप में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ये हमने एक बनाया। फिर यहाँ पे दूसरा, फिर इस तरह से तीसरा। फिर देखिए, एक चेन लेनी है। फिर इससे आगे वाले गैप में। तो बहुत ही इजी डिज़ाइन है। तो आप इसे पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से जो बिगनर्स भी है उसे वो भी इसे बना सकते हैं। इस तरह से देखिए, जितने भी गैप हैं वहाँ पे हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे देखिए, आपको पूरा ही दिखा रही हूँ, जिससे आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से देखिए, अब यहाँ पे बनाएंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर भी लगता है। इस तरह से देखिए, एक चेन, फिर इससे आगे वाले गैप है। इस तरह से जितने भी गैप हैं वहाँ पे हमारा 3-3 डबल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से बन गया। इसके बाद देखिए, हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2 और 3। फिर देखिए, हमें इस तरह से बैक साइड को आ जाना है। पहले हमने सीधी साइड से बनाना शुरू किया, अब हमारा ये बैक साइड है, उल्टी साइड। यहाँ पे भी देखिए, इस गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर एक चेन लेनी है। यहाँ पे भी जितने भी गैप हैं वहाँ पे हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए, एक बनाया, यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा। इस तरह से फिर एक चेन, फिर इससे आगे। तो इससे आप सोफ़ा कवर बना सकते हो, कुशन कवर बना सकते हो इस डिज़ाइन से। तो बहुत ही सुंदर है। इस तरह से बनेगा। एक चेन लेके यहाँ पे देखिए, आगे बनाना है। तो कलर आप अपने हिसाब का ले सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद है। इस तरह से ये देखिए, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेनी है हमें। फिर यहाँ पे देखिए, आगे वाले गैप में ये हमने पूरा ही कंप्लीट कर लिया। इस तरह से ये देखिए, 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद देखिए, हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2 और 3। अब यहाँ पे देखिए, शुरू में जो 3 चेन ली थी हमने, वहाँ पे सबसे ऊपर वाली चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। ये देखिए, हमारा बन गया। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और ऊपर वाले में देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। और इस साइड में एक एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखिए, यहाँ पे जितने भी कोने हैं, 4 कोने, तो इनमें हमें बना लेना है, ठीक है। तो इन सबको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे आपको बनाना बताया था एक में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दूसरा बनाया हमने, ये तीसरा, यहाँ पे चौथा। तो इस तरह से हमने 2-2 लाइन कंप्लीट करी। अब इससे आगे का डिज़ाइन बनाना सीखते हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें अब पिंक धागा लेना है। यहाँ पे इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमें शुरू करना है। सबसे ऊपर जो वाइट वाला है, वहाँ से हमें स्लिप स्टिच करते हुए 3 चेन लेनी है। फिर सेम जगह पे देखिए, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे भी हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है, ठीक है। इस तरह से बन गया। फिर एक चेन लेनी है। अब देखिए, इससे आगे वाले गैप में अब हमें इस साइड से बनाना है, ठीक है। सबसे ऊपर हमने वाइट वाला बनाया था। अब यहाँ पे देखिए, पिंक वाले से इस तरफ की लाइन हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, 3 डबल क्रोशिया, फिर बीच में एक चेन लेनी है, फिर इससे आगे वाले में। तो बहुत ही ईजी है। इस तरह से देखिए, यहाँ पे बनाएंगे। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। तो इसी तरह से हमें नीचे तक बनाना है। एक चेन लेके यहाँ तक देखिए, यहाँ तक बना लेती हूँ, इसके आगे दिखाती हूँ।
1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से देखिए हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो बीच का हमारा 3 डबल क्रोशे 2 चेन 3 डबल क्रोशे है। अब यहाँ पे देखिए हमें लास्ट वाला तीसरा डबल क्रोशे हमें इनकम्प्लीट बनाना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए बीच में तो हमें बनाना नहीं है, यहाँ पे बनाना है। इससे आगे वाले गैप में इसको हमें इस तरह से जोड़ लेना है। इसे हमें यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये जुड़ जाएगा बीच में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक और बनाएंगे, तो 3 हो गए। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है इससे आगे वाले गैप में। तो बहुत ही ईजी है इसे बनाना, इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर इससे आगे वाले गैप में। तो यहाँ तक बना लेती हूँ मैं वाइट वाले तक, तब आपको इससे आगे दिखाती हूँ। ईजी है, इसके आगे भी इस तरह से 3 डबल क्रोशे बनाते हुए जाना है। तो इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। इसके बाद देखिए हमें 3 चेन लेनी है, फिर हमें यहाँ बैक साइड को आ जाएंगे। राइट साइड से हमें शुरू करना है और इस तरह से बैक साइड में ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशे, फिर एक चेन लेनी, फिर इससे आगे वाले गैप में। बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए आपको नीचे तक बनाना है। जैसे मैंने आप पहली वाली लाइन आपको बनानी बताई उसी तरह से बनेगा। यहाँ पे दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे सेम ही जोड़ना है, ठीक है। इस तरह से 2 डबल क्रोशे और ये यहाँ पे इनकम्प्लीट करके जोड़ लेना है। तो इसी तरह से यहाँ पे तक बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ लिया है, जैसे आपको सिखाया था उसी तरह से जोड़ा। अब यहाँ पे लास्ट तक आ गए हम। यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है, फिर देखिए यहाँ पे 3 चेन थी हमारी, सबसे ऊपर वाली चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से हमारी ये 2 लाइन कंप्लीट हुई, ठीक है। तो इसी तरह से हमें 4 है हमारे, तो यहाँ पे भी बनाना है तीसरे में, यहाँ पे ये जो 3 हमारे बचे इनमें बनाना है, ठीक है। एक मैं आपको बनाना बता दिया, इस तरह से बन गया, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको आगे समझा देती हूँ। इसके बाद सारा रिपीट है, जैसे हमने ग्रीन के बाद वाइट बनाया था उसी तरह से देखिए अब हमने पिंक बनाया है, तो इसके बाद हमारा यहाँ पे वाइट वाली लाइन चलेगी, ठीक है। जैसे ये बनाना बताया आपको इसी तरह से हमें इसे बनाना है। 2 लाइन इसकी बनाएंगे, फिर हमें पिंक वाले की बनानी है, ठीक है। फिर वाइट वाले की बनेगी, फिर पिंक वाले की बनेगी, ठीक है। तो इसी तरह से इसको बनाना है, बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से देखिए पिंक वाले की हमारे 3 लाइन कंप्लीट होगी, 2-2 करके, ठीक। 2 लाइन फिर आगे मैं आपको अच्छे से बता दूँगी एक बार। जब मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद आपको आगे का दिखाऊँगी कि मैंने इसे कैसे बनाया, ठीक है। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए ये पिंक वाली 2 लाइन आपको बनानी बताई थी, इसी तरह से यहाँ पे 3 4 5 6, तो 6 लाइन हमने इसकी पिंक वाली की कंप्लीट करी। यहाँ पे देखिए यहाँ से है इस तरह से, देखिए 1 2 3 4 हमने इसकी कंप्लीट करी वाइट वाले की। यहाँ पे देखिए जैसे हमने ये ग्रीन वाला बनाया था, तो इसी तरह से यहाँ पे ग्रीन की कंप्लीट करी, फिर हमने वाइट वाले की कंप्लीट करी। इसी तरह से देखिए पिंक हमने कंप्लीट किया चारों तरफ, फिर उसके बाद वाइट करा, फिर पिंक, फिर वाइट, फिर पिंक, फिर वाइट, इसी तरह से बनाया इसको, ठीक है। सेम ही है जैसे आपको बनाना बताया, इस तरह से ये बन गया। पूरा ही रिपीट था, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब देखिए इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4, चौथे नंबर पे हमें देखिए इस तरह से येलो धागा लेना है। यहाँ पे इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पे 3 हमें छोड़ देना है आगे के, 1 2 3, और ये चौथे नंबर पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए चेन लेनी है 1 2 3। अब देखिए यहीं पर हमें डबल क्रोशे बनाना है, एक बनाए फिर यहीं पर दूसरा, तो चेन को मिला के 3 हो गए। फिर देखिए एक चेन लेनी है, फिर देखिए इससे अगले वाले गैप में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक बनाया, फिर दूसरा, फिर यहाँ पे देखिए तीसरा, फिर एक चेन लेनी है, फिर इससे आगे वाले गैप में यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाएंगे। एक बनाया हमने, फिर दूसरा बनाया, फिर देखिए तीसरा वाला हमारा इस तरह से इनकम्प्लीट बनेगा। इस तरह से देखिए मैं शुरू से दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा ऐसे जुड़ता जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसी तरह से बनाना है, यहाँ पे बीच में नहीं बनाना है, यहाँ पे बनाएंगे इस तरह
तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहीं पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये दूसरा बन गया, ये तीसरा। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से जुड़ गए, ठीक है, जैसे नीचे से आ रहा है इस तरह से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेन लेनी है और यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 2 और ये 3। फिर एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने उस तरफ से बनाया था उसी तरह से 1 2 3 3 छोड़ के ये चौथे वाले में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, यहीं पर दूसरा, फिर ये तीसरा। फिर यहीं से देखिए हमें पलट लेना है, 1 2 3। इस तरह से हमें, और हमारा सीधी साइड से ही हमें बनाना शुरू करना है, सीधा तरफ था। अब ये हमारा बैक साइड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से इस गैप में हमें इस तरह से बनाएंगे। जो गैप है यहाँ पे एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा। फिर देखिए एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा। अब यहाँ पे देखिए तीसरे को हमें इनकम्प्लीट बनाना है। और यहाँ पे देखिए इसे कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से बनेगा यहाँ पे। फिर से देखें यहाँ पे डबल क्रोशिया, ये दूसरा, ये तीसरा। फिर एक चेन लेनी है, फिर इससे आगे वाले गैप में। यहाँ पे आपको पूरा ही दिखा रही हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। इसके बाद देखिए एक चेन लेके हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है। ये जो तीसरे नंबर की चेन है इसमें इस तरह से डालते हुए दोनों लूप को लेना है हमें इस तरह से, और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी है, फिर इस तरह से पलट लेंगे। अब हमारा ये सीधी तरफ आ गया। इस तरह से हमें दोनों साइड से इससे बनाना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो गैप है हमारा शुरू वाला, यहाँ पे बनाएंगे। एक तो चेन हो गई और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन लेनी है, फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे दूसरा। अब ये तीसरे वाले को देखिए इनकम्प्लीट बनाएंगे। यहाँ पे हमें जोड़ना है इस तरह से, अगले वाले में इस तरह से जोड़ लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक तो जुड़ गया, ये एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा। अब देखिए एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे ये जो हमने चेन बनाई थी यहाँ पे शुरू में, तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए फिर से हमें पलट लेना है, 3 चेन लेके इस तरह से पलट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो गैप है यहाँ पे बनाना है इस तरह से, एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर ये तीसरा वाला हमारा इनकम्प्लीट बनेगा। ये देखिए हमारा नीचे से आ रहा है इस तरह से, यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। एक हमारा हो गया, यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से एक चेन लेनी है और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा ही दिखा रही हूँ मैं। 3 चेन लेके फिर से हमें पलट लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए इस गैप में बनाना हमें इस तरह से। देखिए ये हमारे चेन को मिला के 2 हो गए। फिर यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट बनाना है। अब इसको देखिए इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे जो है ये है गैप हमारा, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 3 डबल क्रोशिया, एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। फिर से हमें इसे पलट लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो तीसरे नंबर की चेन है उसमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से डालेंगे, स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है इस तरह से।
इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यहाँ पे गिन के दिखाती हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 और ये छठा। इसको हम छठा ही गिनेंगे क्योंकि हमने पलटा था। तो 6 लाइन हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है, इस तरह से देखिए बन गए। इसी तरह से हमें चारों तरफ बनाना है। ठीक है, ये बनाया हमारा, और एक हमारे यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो ये चारों तरफ मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए आपको बनाना बताया था, एक बनाया हमने यहाँ पे, ये देखिए दूसरा, यहाँ पे तीसरा, ये चौथा। तो सेम जैसे आपको बनाना बताया उसी तरह से इसको बनाया है। ठीक है, अब इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको अगली वीडियो में बनाना बताऊँगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।